मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। और CCPO लाहौर हो और शिबली फराज का ये बयान, ये वो माइंड सेट है जो इमरान खान से लेकर नीचे तक इस वक्त पाकिस्तान में मुसल्लत है। शिबली फराज की स्टेटमेंट और CCPO लाहौर की स्टेटमेंट में कोई फ़र्क नहीं। शिबली फराज की स्टेटमेंट इस बात को कंफर्म करती है, इसके ऊपर मोहर लगाती है कि उनमें और अहमद फराज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जिस कठपुतली सिलेक्टेड हुकूमत को इस वक्त शिबली फराज अनफॉर्चुनेटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ये फाशिस्ट, घटिया, छोटी जहनियत की सोच रखती है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब की सेहत के ज़िम्मेदार इमरान खान है। नैब की कस्टडी के अंदर उनकी सेहत ख़राब हुई, जिसका आज भी पाकिस्तान की आवाम जवाब मांग रही है। जवाब दें नैब का चेयरमैन कि क्यों नैब की कस्टडी के अंदर नवाज शरीफ की सेहत ख़राब हुई। और यास्मीन राशिद की सरबराही में पंजाब हुकूमत का और सिविल सर्विसेज हॉस्पिटल के बोर्ड की रिपोर्ट ने यह रेकमेंड किया कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। और आज कराए के तर्जुमान उसको साजिश कहते हैं। अगर ये साजिश हुई है तो आपने की है। और आपके पास करप्शन का जब कोई सबूत नहीं, वो मसनूई और झूठा बयानिया दफन हो गया, जब पाकिस्तान की आवाम को ये यकीन हो गया कि एक नालायक और नाअहल करप्ट टोला, गैर जमहूरी सोच वाला टोला इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत है, जब पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ नवाज शरीफ की आवाज़ के साथ मिल गई, जब आपको यकीन हो गया कि शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ उस नज़रिए के साथ, इस्तकामत के साथ खड़ा है, जब आपको यकीन हो गया कि नून और शीन अलग नहीं हो सकते, वो आज भी मुत्तहिद हैं। और ये ताकत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। आपने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर दिया। जब आपको यकीन हो गया कि पाकिस्तान की आवाम नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ खड़ी है, तो आप उनकी सियासत के ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर सियासत करते हैं। आप झूठ बोलते हैं। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत के पास हैं। इसलिए फरवरी से लेकर अगस्त के महीने तक किसी मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया गया, किसी मेडिकल रिपोर्ट को री-वेरीफाई नहीं कराया गया, क्योंकि आपको मालूम था कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं और आप जो मर्जी कर लें। मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था और कल भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर जो रेजोल्यूशंस गई हैं, उसकी पहली रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बयानिए की तौसीक़ करती है और नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी है। दूसरी रेजोल्यूशन थी कि APC के तमाम फैसलों के ऊपर मनोअन अमल होगा और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम फैसले और पूरे मुल्क गिर तहरीक फाइनलाइज हुई। और इन नालायक, करप्ट, चोर, नालायक, नाअहल टोला जिसकी सज़ा आज पाकिस्तान की आवाम काट रही है, जो 2018 में RTS को बिठा कर लाया गया और इस तरह पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी हुआ, वो वोट चोरी हुए जो पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को डाले थे। इसलिए आज पाकिस्तान की आवाम बेरोज़गार है, आज पाकिस्तान में महंगाई है, आज पाकिस्तान की आवाम का आटा चीनी चोरी हो रहा है, आज पाकिस्तान की आवाम की गैस और बिजली चोरी हो रही है, क्योंकि ये करप्ट टोला मुसल्लत है। उसके खिलाफ PDM और APC के तमाम फैसलों की तौसीक़ की गई। और चौथा कि नवाज शरीफ को पार्टी ने ये दरख्वास्त की कि जब तक उनके मौलजीन इजाज़त नहीं देंगे वो अपना इलाज मुकम्मल करा कर पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि अब नवाज शरीफ खाली मुस्लिम लीग नून का नहीं बल्कि पाकिस्तान का और इस खित्ते के लिए उनकी सेहत, और वो खुद एक असासा है, कीमती सरमाया है, और उनकी सेहत और उनकी जान के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। और आखिरी बात, ये नालायक, नाअहल, करप्ट लोग जो चाहें कर लें,
میں نے 2 ٹوک پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے. یہ جو مرضی کر لیں, یہ جو مرضی کہیں, اب ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اب ہماری تمام فوکس اور ساری جو ہماری جدوجہد ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے ہے. اب نواز شریف کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کی عوام جو 2-2.5 سال سے جس کرب سے گزر رہی ہے, جس سزا سے گزر رہی ہے, مہنگائی کا طوفان ہے, دہشت گردی جس قسم کی, جو کہ مخالفین کی آواز بندی ہے, میڈیا کی آواز بندی ہے, ہر سیاسی مخالفین کی آواز بندی ہے, اب اس کے خلاف ہماری جدوجہد ہے. آپ نے جو کہنا ہے کریں, آپ نے جو کرنا ہے کریں, اب یہ جدوجہد نہیں رکے گی. آپ نے پوری مسلم لیگ نون کو جیل میں ڈالنا ہے, یہ جدوجہد نہیں نکلے گی. آپ اس سے گھٹیا گفتگو کریں, اب اس کا جواب اس تحریک سے دیا جائے گا جس میں تمام اپوزیشن متحد ہے. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ گھٹیا الفاظ کرائے کے ترجمان جو استعمال کر رہے ہیں اپنی زبان بندی کر لیں. یہ نہ ہو کہ پاکستان کی عوام کے ہاتھ ہوں اور آپ کے گریبان ہوں. آج حال یہ ہے کہ آپ دفتروں میں بیٹھ کر ویڈیو میسیجز کرتے ہیں, آپ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے, میڈیا کا سامنا نہیں کر سکتے, اپنے حلقوں میں باہر نہیں نکل سکتے, بلوں میں گھسے ہوئے ہیں. تو یہ اس خوف کی عکاسی کرتا ہے, یہ اس خوف کی ترجمانی کرتا ہے جو نواز شریف, متحدہ اپوزیشن, شہباز شریف کا آپ پر طاری ہے. آپ جو مرضی کہیں, آپ اپنی گھٹیا سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. آپ کی ہر گھٹیا سوچ, گھٹیا لفظ اور گھٹیے بیان کا جواب اب اس تحریک سے آئے گا. جو آج سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے, جو کل کے فیصلے ہیں, اے پی سی کے فیصلے ہیں, ان تمام پلان کو آج پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا جائے گا. اور جو تحریک شروع ہو چکی ہے اس کا پورا پلان آپ کے سامنے آج شام کو دیا جائے گا. آج سینٹرل ورکنگ کمیٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت, جس کی صدارت محمد نواز شریف قائد مسلم لیگ نون کریں گے. اور آپ ہر روز اس ڈر اور خوف میں رہیں گے کہ آج پھر نواز شریف کا خطاب آنے والا ہے. ہر روز آپ اس کرب سے گزریں گے, اس خوف میں مبتلا رہیں گے, اور آپ کی نیندیں اسی طرح حرام ہو جائیں گی. کچھ گزرا پیش گوئیاں کر رہے ہیں, مریم نواز کی گرفتاری ہو رہی ہے. جب کل میٹنگ ہوئی اس کے بعد رات بھی ایک شور رہا کہ مریم نواز کی گرفتاری کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے, تو کیا ایسی کوئی اطلاعات ہیں کہ مریم نواز؟ دیکھیں, مریم نواز وہ سیاسی لیڈر ہیں جو نہ گرفتاری سے ڈرتی ہیں, نہ ان بزدلوں سے ڈرتی ہیں, نہ ان ڈرپوکوں سے ڈرتی ہیں. ان کے پاس آخری حربہ ہے کہ ریاست کو طاقت کی طور پر استعمال کیا جائے. وہ خاتون جو اپنے والد کے ساتھ سزائے موت کی چکی میں رہ کر 2 دفعہ آ چکی ہے, اپنے والد کے سامنے گرفتار ہو چکی ہے ان کے جھوٹے الزامات کے اوپر. ان کو گرفتاری سے اور جیل سے وہ لوگ ڈراتے ہیں جو اصل میں مریم نواز کے خوف میں مبتلا ہیں. اور اگر مریم نواز کو گرفتار کیا گیا, اگر کوئی ایسی گھٹیا حرکت کی گئی, تو اس کا جواب اب پاکستان کی عوام دے گی. مریم نواز نہ ڈرنے والوں میں سے ہے, بلکہ وہ ڈرانے والوں میں سے ہے, جس کے ڈر میں آج کل پاکستان کی جو گھٹیا نالائق سلیکٹڈ حکومت اس وقت مسلط ہے, وہ ان کے خوف میں مبتلا ہے. نون ورسز میاں محمد نواز شریف کی جو ایک کیفیت, ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اس طرح کے کنفلکٹ کا جو ہے وہ مکمل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, پاکستان کی سیاست اب عزت کی سیاست ہونی چاہیے. پاکستان کی سیاست اب پاکستان کے آئین کے مطابق ہونی چاہیے, جس میں پاکستان کے آئین میں تمام اداروں کا جو رول ہے اس کا تعین ہو چکا ہے. نواز شریف جب ووٹ کو عزت دو کی بات کرتا ہے تو وہ پاکستان کے آئین کی, پاکستان کے دستور کی, پاکستان کے اندر قانون کی بالادستی اور پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتا ہے. اور جو بات خالی مسلم لیگ نون نہیں, اب پاکستان کی سول سوسائٹی کرتی ہے, پاکستان کا میڈیا کر رہا ہے, پاکستان کی عوام کر رہی ہے, پاکستان کے ڈاکٹرز کر رہے ہیں, پاکستان میں جو ٹیچرز ہیں وہ کر رہے ہیں, سول سوسائٹی کر رہی ہے, لائرز کر رہے ہیں, بار کاؤنسلز کر رہی ہیں. اس لیے یہ آواز اب پاکستان کی آواز ہے کہ ووٹ کو عزت دو اور پاکستان میں آئین اور دستور کی عزت کرو. یہ بتائیے گا کہ 30 سے 40 ارکان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے جو آپ کو کوئی اطلاع ہے کہ باقی ارکان آپ سے نکل رہے ہیں؟ دیکھیں, بڑی واضح بات ہے اور اس کا کل پارٹی نے فیصلہ بھی کیا, جو آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. ایسی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے
जो नज़रियाती तौर पर नवाज शरीफ के साथ ना हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ना हो, पाकिस्तान के सदर शहबाज शरीफ उस बयानिए की तौसीह कर चुके हैं और अब ये बात पार्टी के अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जो कायद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े होंगे और बाकी वो तमाम लोग जो इस बयानिए, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के दस्तूर और पाकिस्तान के कानून के साथ नहीं है, उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई जगह नहीं। अच्छा मैडम ये बता दें कि CWC के मेंबर जो हैं वो तलाल चौधरी और आयशा रजब भी हैं, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं? देखिए, ये आप बहुत ही एक छोटे लेवल पे बात आपने की है। इस CWC का जो एजेंडा है, मैंने पहले जैसे कहा, वो पाकिस्तान के आइन, कानून और हुक्मरानी अवाम की को इंडोर्स करता है और इसकी जदोजहद का आगाज़ और उसका प्लान आज पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा है। जब आप फैसला कर चुके हैं कि ये लड़ाई लड़नी है और उसके लिए मुस्लिम लीग नून खड़ी भी होगी, यकीनन नजर नहीं आ रहा है, तो क्या इस जंग को लड़ने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए, जो कि अवाम की जंग है, आइन की जंग है, मियाँ साहब खुद भी तशरीफ लाएंगे इस जंग को लड़ने के लिए? देखिए, बात यह है कि मियाँ साहब की, मैंने पहले जैसे कहा कि वो वहाँ रहकर इसको लीड करेंगे, हर इजलास की सदारत करेंगे जैसे कि वो कर रहे हैं, और हर लम्हा ये जो पूरा प्लान बना है मुस्लिम लीग नून का, इसमें लम्हा बर लम्हा वो मौजूद थे। पूरी जब फाइनलाइजेशन एक्टिविटी की भी हुई उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। और मैं जैसे पहले कह चुकी हूँ कि जो तर्जुमानों की बुखलाहट है, इमरान खान की बुखलाहट है, क्योंकि उनका मसनूई बयानिया दफन हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, हाई कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच की कॉन्फर्मेशंस आ चुकी हैं। इसलिए उनको ये मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान अवाम जानती है कि नैब न्याजी गठजोड़ इस्तेमाल किया जा रहा है इन तमाम चीज़ों से डिफ्लेक्ट करने के लिए और तमाम मुखालिफ आवाज़ों को बंद करने के लिए। शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ ने कल के इजलास में ये कहा कि जहां इज्जत ना हो वहां कैसी सियासत, कौन सी सियासत, इसका ये कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब ने ये इशारों में बात समझाई है कि जहाँ पे इज्जत नहीं होगी मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा वापस और मैं यहीं पे रहूँगा। इसी में ऐड कर लें कि जनरल मुशर्रफ के हवाले से भी अदालत ने इस तरह के रिमार्क्स दिए थे, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जनरल मुशर्रफ जो है वो आइन, मेरा सवाल पीछे चला गया। मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। पहली बात जो है कि जनरल मुशर्रफ की बात करने का दम, कल शिबरी फराज साहब से सवाल हुआ कि आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ को क्यों नहीं उनकी बात करते, उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जब सिलेक्टेड टोला मुसल्लत हो जो कुलभूषण यादव को फैसिलिटेट करे, उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करे और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाए, तो जब पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट जिस हुकूमत के पास नहीं होगा, वो किसी किस्म की ना ताकत रखती है, ना किसी किस्म का नज़रिया रखती है और ना किसी किस्म का रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को दे सकती है। जी, मेरा सवाल ये था कि जो मियां नवाज शरीफ का जो ये कहना था कि जहाँ जी बिल्कुल, बात ये है कि कल दो टोक अल्फाज में, और आपको मालूम है कि 2-2.5 साल से जो 3 साल से जो जदोजहद वोट को इज़्ज़त दो की नवाज शरीफ साहब की शुरू है, उसमें पहली बात यह है कि एक एक वोट और पाकिस्तान के अवाम की इज़्ज़त होनी चाहिए, और जिस सियासत में इज़्ज़त नहीं है, जिस सियासत के अंदर आप इस किस्म के इल्ज़ामात लगा के दूसरों की जग हसाई करें, दूसरों की इज़्ज़त के ऊपर हाथ उठाएं, हर्फ उठाएं, ऐसी सियासत हमें मंजूर नहीं है। अब सिर्फ वो सियासत होगी जो पाकिस्तान के आइन, कानून के मुताबिक होगी।